नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है ना पति के साथ रहना चाहती है, ना ही पति को डिवोर्स देना चाहती है, और ऐसे में पति के विरुद्ध फर्जी मुकदमे लगा के उसे मुकदमा भी लड़ाती है और परेशान करती है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर फर्जी 498A दर्ज करा दिया है, तो आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिसके जरिए आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी और एक रूलिंग और लैंडमार्क जजमेंट मिलेगा जिसका यूज आप अपने केस में भी कर पाएंगे और फायदा ले पाएंगे। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिवोर्स लेना है, कैसे 125 CRPC खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे DV एक्ट खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बचना है। ये सारी चीजें आपको हमारी इस किताब के माध्यम से मिल जाएगी। तो यदि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, तो हमारी इस किताब का अध्ययन आप जरूर करें। आपको मैट्रिमोनियल केस के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। इस किताब को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो किताब का मूल्य जो है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि उन जजमेंट का यूज आप अपने भी केस में करते हैं रूलिंग के तौर पे, तो आपको भी त्वरित फायदे मिलते हैं। तो ऐसे में यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उसे अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इस ग्रुप में आपको 498A के क्वेश्चन से संबंधित, डिस्चार्ज से संबंधित, मेंटेनेंस केस खारिज कराने से संबंधित, डिवोर्स से संबंधित बहुत सारे रूलिंग जजमेंट मिलेंगे। तो अगर आपका भी फैक्ट उस रूलिंग जजमेंट से मिलता जुलता होगा तो आप अपने केस में उस रूलिंग जजमेंट को यूज करेंगे और आपको त्वरित फायदा मिल जाएगा। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, केस में यूज करना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो जजमेंट है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, तो ऐसे में पूरे देश में कहीं भी किसी भी कोर्ट में रूलिंग के तौर पर आप इस जजमेंट का यूज कर पाएंगे। अब देखिए, ये जो जजमेंट है वो सुंदर बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में आया है। अब देखिए, ये जो मामला है फर्जी 498A के केस को क्वैश कराने से संबंधित है। मामले में होता कुछ ऐसा है कि देखिए, यहाँ पे 1998 में शादी हो जाती है। अब 1998 में जब शादी होती है, उसके बाद सन 1999 में जो पति होता है वो US चला जाता है। उसके बाद सन 2000 में जो पत्नी होती है, पति के ऊपर 498A IPC में केस दर्ज करा देती है। उसके बाद 2000 में चार्जशीट लगती है। 2001 में जो पति होता है वो डिवोर्स का केस करता है, जिसमें पत्नी जाती ही नहीं है, साफ बोल देती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और ऐसे में 2000 उसे एक अच्छी डिग्री मिल जाती है 2001 में ही, और 2002 में वो शादी कर लेता है और फिर US चला जाता है। तो ये तो एक कहानी हो गई। अब देखिए, इस मामले में हुआ कुछ ऐसा है कि देखिए, जो पत्नी केस दर्ज कराई है वो जो केस दर्ज होता है 1999 में दर्ज होता है। डिटेल में देखिएगा जजमेंट को, आपको उसमें डेट भी पूरा डिटेल में मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कुछ चीजें बता रहा हूं। तो देखिए, यहाँ जो पत्नी केस दर्ज करा रही है 1999 में पति US चला जाता है, उसके बाद 2000 में वो केस दर्ज करा रही है। तो देखिए, जब पति पत्नी शादी हो जाती है, उसके बाद पति पत्नी कुछ दिनों तक साथ रहते हैं, उसके बाद पति US चला जाता है। उसके काफी लंबे समय के बाद जो पत्नी होती है वो 498A दर्ज करा रही है और कारण नहीं बता रही है कि क्यों उसने इतना लंबा समय लगाया है। तो शादी के लगभग 2 साल के बाद वो केस दर्ज कराई है, और केस जो उसने देरी से दर्ज कराई है, यानी पति के US जाने के लगभग 1 से 1.5 साल के बाद उसने जो केस दर्ज कराया है वो इतना
इतना समय क्यों लगाया है, आरोप लगाने में, एफआईआर दर्ज कराने में क्यों देरी की है, इसका भी कुछ कारण नहीं बताया है। तो इसके आधार पे केस दर्ज होने के बाद जो पति होता है वो क्वेसिंग के लिए हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यही वो अपना तर्क रखते हैं कि पहले तो डिवोर्स मिल चुका है, एक पक्षी डिवोर्स मिल गई, उसमें भी पत्नी हाजिर नहीं हुई, उसकी कहीं कोई अपील भी नहीं की। साथ ही साथ जब शादी होती है, दोनों साथ रहते हैं, उसके बाद पति यूएस चला जाता है, तो शादी के लगभग 2 साल के बाद और पति के विदेश जाने के लगभग 1.5 साल के बाद पत्नी ये केस दर्ज करा रही है, 1.5 साल के बाद आरोप लगा रही है। तो इतने लंबे समय तक उसने केस क्यों नहीं दर्ज कराया, 1.5 साल वो कहां थी, क्यों मामला नहीं दर्ज कराया, ये कुछ कारण नहीं बता रही है। तो ये जो मामला है वो प्रतिशोध लेने के लिए, परेशान करने के लिए दर्ज कराया गया है, इसे क्वैश किया जाना चाहिए। कोर्ट पत्नी से फिर पूछता है, पत्नी इसका विरोध करती है और क्वेसिंग एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की बात करती है। फिर जो होता है, कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को डिटेल में देखता है। कोर्ट यही पाता है कि पत्नी जो यहाँ पे है, वास्तव में जो मैटर है उसमें प्रतिशोध लेने के लिए उसने ये मामला दर्ज कराया है। शादी के 2 साल के बाद लगभग वो मामला दर्ज करा रही है, पति के 1.5 साल जाने के 1.5 साल के बाद वो मामला दर्ज करा रही है। 1.5 साल कहाँ थी, क्या की, कुछ नहीं बता रही है। और अचानक से आके ये केस दर्ज हो रहा है और पति जब डिवोर्स का केस भी करता है तो उसमें भी हाजिर नहीं होती है, एक पक्षी उसे डिग्री मिल जाती है। तो यहां पत्नी ने प्रतिशोध लेने के लिए मामला दर्ज कराया है। और जो भजन लाल का मामला है उसकी जो कॉलम 7 है उसमें यही कहता है कि प्रतिशोध लेने के लिए दर्ज कराए गए मामले कोर्ट में चलाए जाने योग्य नहीं है, उसे क्वैश किया जाना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है मामले को भजन लाल का जो मामला है रूलिंग मान के उसके आधार पर क्वैश कर देता है। तो अगर आपकी भी पत्नी ने देरी से मामला दर्ज कराया है, शादी के बाद काफी लेट से, और मामले को काफी देरी से दर्ज कराया है, उचित स्पष्टीकरण नहीं बताया है कि देरी क्यों हुई है, तो ये एक क्वेसिंग का आधार है और आप चाहे तो इस मामले को क्वैश करा सकते हैं। आप चाहे तो भजन लाल का जो मामला है मैं चैनल में बता चुका हूं, इसकी जजमेंट भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, बहुत क्वैसिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो भजन लाल के मामले का रूलिंग के तौर पे यूज करेंगे या इस जजमेंट का रूलिंग के तौर पे यूज करेंगे, आपका भी फर्जी मामला क्वैश हो जाएगा। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं या भजन लाल का जो जजमेंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित जजमेंट है उसकी कॉपी चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में आपको मिल जाएगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन बहुत कम ही लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।